नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम पैनासोनिक और सैमसंग के 1.5 टन 3 स्टार वाले इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर को कंपेयर करेंगे। फिर हम इंडिविजुअली इन दोनों ही एसी के फीचर्स को रेटिंग देंगे और इस वीडियो के आखिर में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इनमें से कौन सा एसी आपको खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर दिया है मैंने, बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस, मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, सर्विस, वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग एंड कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे पैनासोनिक का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 1.5 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सैमसंग का फाइन 1 कन्वर्टेबल एसी भी इन्वर्टर 3 स्टार 1.5 टन वाला है। ये फाइन 1 कन्वर्टेबल मोड हम एक्चुअली इसके फीचर्स में समझ लेंगे, पर फिलहाल क्या है कि यहाँ पे मैंने मॉडल आइडेंटिफाई करने के लिए ये यहाँ पे मेंशन किया है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ सैमसंग एसी। तो बेसिकली हम पैनासोनिक और सैमसंग के सेम कैपेसिटी और सेम कैटेगरी वाले स्प्लिट एसीज को डिटेल में कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि ये 1.5 टन वाला सभी एयर कंडीशनर हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए एयर कंडीशनर यूज़ किए जा सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो मतलब ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ती है। तो इस केस में पैनासोनिक का जो एसी है वो हमें कवरेज देगा अप टू 180 स्क्वायर फीट, मतलब 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैमसंग के एसी का कवरेज है 160 स्क्वायर फीट। तो इसका ये मतलब हुआ कि कूलिंग कैपेसिटी जो है इस मामले में पैनासोनिक थोड़ा आगे निकल जाता है, पर फिर भी सैमसंग में 160 स्क्वायर फीट को हम मतलब बढ़िया बोल सकते हैं। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अपडेट हुआ है, और इसे कंसीडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वाटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए गए हैं। पैनासोनिक के एसी का ISER रेटिंग है 3.9 और सैमसंग का है 3.96। तो मतलब बेस्ड ऑन दिस स्टार डिसाइड होता है कितने स्टार वाला एसी है। तो क्योंकि इसका रेटिंग 3 पॉइंट में दिया है तो ये 3 स्टार वाला एसी है। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन की ही बात करें तो एज पर ब्रांड पैनासोनिक का एसी एनुअली 1002.72 यूनिट्स कंज्यूम करता है और सैमसंग का एसी 977.8 यूनिट्स। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इसका मतलब ये है कि टेस्ट कंडीशंस में अगर हम इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखें तब जाके ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड पर आवर अगर हम देखें तो पैनासोनिक का एसी 0.63 यूनिट कंज्यूम करता है और सैमसंग का एसी 0.61 यूनिट। पर जैसा कि मैंने आपको बताया ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है, टेस्ट कंडीशंस में। तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन इन एसीज के अगर हम देखें तो पर आवर पैनासोनिक कंज्यूम करता है 1.1 यूनिट और सैमसंग कंज्यूम करता है पर आवर 1 यूनिट। तो पावर कंजम्पशन कंसीडर करें तो सैमसंग इसमें थोड़ा सा आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। इसे भी कंपनीज ने टेस्ट कंडीशन में चेक किया होता है। एक्चुअल में हमें इतनी दूर तक थ्रो नहीं मिलता और इसीलिए यहाँ पे हम इन पॉइंट्स यानी कि इन फिगर्स को जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। पर हाँ, एज पर कस्टमर रिव्यूज़ ये दोनों ही एसीज का एयर फ्लो जो है हम एक्सीलेंट हम बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइस लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा साउंड उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे पैनासोनिक का एसी फुल कैपेसिटी के साथ अगर हम स्टार्ट रखें तो ये 40 डेसिबल्स तक साउंड जनरेट करता है और सैमसंग का एसी 45 डेसिबल तक। ये 45 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसमें आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस तो फील होगा ही होगा। तो इस मामले में पैनासोनिक सैमसंग को बीट कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी सर्विसिंग। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है, कहीं भी आपको इनके पार्ट्स भी मिल जाएंगे और इवन कोई भी टेक्नीशियन इन मशीन्स को रिपेयर कर पाएगा, क्योंकि इनमें इतने कोई खास ऐसे स्मार्ट फीचर्स नहीं दिए गए। फिर नेक्स्ट आती है सबसे सिग्निफिकेंट चीज़, इनकी वारंटी। यहाँ पे हमें दोनों ब्रांड्स में रेगुलर बाकी सभी अच्छी ब्रांड्स की तरह 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर ऑन कंप्रेसर मिल जाती है। पर पैनासोनिक के एसी में हमें जो सिग्निफिकेंट वारंटी मिलती है वो है इनकी 5 ईयर्स ऑन PCB। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ PCB है।
जो अगर ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है। पर इस पैनासोनिक के मॉडल में हमें 5 ईयर्स की वारंटी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी वारंटी तब क्लेम कर पाती है जब उनको मालूम होता है कि ये चीज़ ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो है वो एकदम बढ़िया यूज़ की है। तो ये पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एसी सिलेक्शन में। नेक्स्ट है इनकी ड्यूरेबिलिटी। तो एक बार आपने ये दोनों में से कोई भी एसी इंस्टॉल कर लिया तो 15 साल या इनसे भी ज़्यादा ये टिक सकेंगे, क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि एनुअली, मतलब एक बार तो एटलीस्ट आपको इन एसीज़ की सर्विस करवा लेनी है, तब जाकर ये इतने टिकेंगे। माना कि इन दोनों ही एसीज़ में स्मार्ट फीचर्स थोड़े कम है, पर इन दोनों में से कोई भी मशीन में कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम इनके बाकी सभी की फीचर्स देख लेंगे। पैनासोनिक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे खास फीचर है इसका 7-in-1 कन्वर्टिबल मोड। कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि ये 4-in-1, 5-in-1 या फिर 7-in-1 मोड देती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे एसी को 30%, 40%, 50, 70, 80 या 120% तक की कूलिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट सेट कर देता है, और ये मतलब इस तरह से कन्वर्टेबल एसी बन जाता है। पर दोस्तों एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आपके इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी आप मैन्युअली सेट कर रहे हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है कोई भी कंपनी का। सिर्फ इन कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कंपनी अगर ये फीचर दे रही है तो मतलब ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट है PM0.1 फिल्टर। तो इसमें एक ऐसा फिल्टर दिया गया है जो कि अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है, इवन एज स्मॉल एज 0.1 माइक्रोन। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स सच एज फाइन डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एलर्जेंस जो स्टैंडर्ड फिल्टर जो है वो कैप्चर नहीं कर पाते। इसका मेन बेनिफिट ये होगा कि आपको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, और ख़ास करके अगर आप एलर्जिक है या एक अस्थमा पेशेंट है। नेक्स्ट इज कूलिंग एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। मतलब चाहे कितनी भी गर्मी हो, इसका कंप्रेसर हमारे रूम को इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। फिर आता है इट कैन सस्टेन वोल्टेज फ्लक्चुएशंस फ्रॉम 100 to 290 वोल्ट्स। आपके घर में 240 वोल्ट्स जनरली पावर रहता है, पर ये एसी 110 से 290 वोल्ट्स तक के वेरिएशंस को हैंडल कर पाता है, तो इसमें स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नेक्स्ट है 100% कॉपर। यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी एक्सीलेंट है और 100% कॉपर मिल जाता है। इसकी वजह से इस मशीन की कूलिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इस मशीन की लाइफ भी। नेक्स्ट इसमें हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों की सेफ्टी कंसिडर करते हुए R32 गैस इस्तेमाल किया गया है एज पर द गाइडलाइंस। फिर हम बात करेंगे सैमसंग के की फीचर्स के बारे में। तो जैसे हमें पैनासोनिक में 7 मोड्स मिल जाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे 5-in-1 मोड मिल जाता है। तो मतलब जिस कैपेसिटी के साथ हम इसे रन करना चाहते हैं वो सिर्फ एक स्विच दबाने के साथ रन कर सकते हैं, पर वो हो जाएगा नॉन इन्वर्टर मोड। इस सैमसंग के इंडोर यूनिट को क्लीन और हाइजीनिक यानी कि बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए ये कंपनी ने ऑटो क्लीन मोड दिया है, जिसमें सिर्फ एक स्विच दबाते ही 20 मिनट्स में आपका इंडोर यूनिट अपने आप क्लीन हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी डर्ट या डेब्रिस है तो मतलब वो क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट है एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। अगेन द सेम फंक्शन, ये रूम के अंदर बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देगा और आपको इसमें भी एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। फिर इसमें दी गई है कोटेड कॉपर ट्यूब्स। इसकी कूलिंग फिन्स में एपॉक्सी कोटिंग किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म में यह कोरोजन की वजह से डैमेज होकर गैस ना लीक करे। तो ये एक बढ़िया चीज़ हम बोल सकते हैं इस एसी की। फिर यहाँ पे भी हमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर दिया गया है, तो इसीलिए अगर आप स्टेबलाइजर नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट इसमें भी 100% कॉपर पाइपिंग दिया गया है और R32 गैस इस्तेमाल किया गया है लाइक पैनासोनिक। फिर इन दोनों ही एसीज की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैमसंग जो है वो मतलब पैनासोनिक को बीट कर जाता है। पैनासोनिक का एसी हमें अराउंड 37,000 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में, और सैमसंग का एसी 35,000 रुपीज़ में। इन दोनों ही एसीज में 10 फीट के कॉपर पाइपिंग आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पाइपिंग की ज़रूरत है तो उसका अलग से कॉस्ट होगा, और इंस्टॉलेशन का चार्ज भी आपसे अलग से लिया जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो है इनकी बेस प्राइस। और हाँ दोस्तों, क्या है कि एरिया के हिसाब से इनकी प्राइस जो है वो मतलब मार्केट में थोड़ी बहुत वेरी होती रहेगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में हम इन दोनों ही एसीज के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे ताकि आप इनके सभी फीचर्स को कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर कंजम्पशन की। तो यहाँ पे भी सैमसंग जो है वो पैनासोनिक के एसी को बीट कर जाता है। पैनासोनिक को यहाँ पे रेटिंग बाय सिविल इंजीनियरिंग फोरम मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार, और सैमसंग को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। पर इन दोनों के पावर कंजम्पशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, पर आवर कितना यूनिट कंज्यूम करेगा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा फर्क देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट इकोनॉमी की।
तो इस मामले में जैसा कि हमने देखा कि सैमसंग का एसी जो है वो मतलब 2000 रुपीज़ सस्ता मिल जाता है, पर इस प्राइस रेंज में आपको दोनों ही एसी जो है वो मतलब हैवी ड्यूटी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है। तो इसीलिए पैनासोनिक को यहाँ पे मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार और सैमसंग को फिर से 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी कूलिंग एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे पैनासोनिक का एसी थोड़ा आगे निकल जाएगा, इसे मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार और सैमसंग के एसी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। हालांकि दोनों ही एसी यहाँ पे एक दूसरे के टक्कर वाले हैं, पर पैनासोनिक के एसी का टर्बो मोड जो है वो मतलब बढ़िया कूलिंग एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट कूलिंग अगर आप चाहते हैं तो पैनासोनिक में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि कौन सा एसी ज़्यादा टिकेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये दोनों ही एसी 15 साल या इससे भी ज़्यादा टिक सकते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाते हैं। और फिर बेस्ड ऑन एवरीथिंग, इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनकी प्राइस, इनकी वारंटी, इनके सभी की फीचर्स, इनकी सर्विसिंग, ये सभी चीज़ें कंसिडर करके हम लास्ट में यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी रेटिंग देंगे, बेस्ड ऑन विच आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों में से पैनासोनिक और सैमसंग ये दोनों ही मॉडल्स में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो इस मामले में यहाँ पे दोनों ही एसीज को 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिल जाता है, तो यू कैन प्रीफर एनी ऑफ द एसी। पर एट लास्ट बेस्ड ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए, इफ़ यू प्रीफर हाईली एफिशिएंट एसी विथ इंस्टेंट एंड पावरफुल कूलिंग, अगर आप इंस्टेंट और पावरफुल कूलिंग वाला एसी चाहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एट योर होम, अगर आप घर के लिए यह खरीदना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पैनासोनिक खरीदें। और अगर आप मतलब पावर सेविंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आप कॉमर्शियली शॉप्स, शोरूम्स या फिर ऑफिस में इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो जनरली क्या है कि लोग सैमसंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा दिन जो है वो एसी स्टार्ट रहता है, तो पावर सेविंग के मामले में ये थोड़ा मतलब आगे निकल जाता है। ये सिर्फ मेरे सजेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप घर में सैमसंग नहीं लगा सकते और ऑफिस में पैनासोनिक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।